हरे कृष्णा। जब हम संसार में देखते हैं इतनी सारी गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दो वक्त का खाना कमाने के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसके बावजूद भी इतनी सारी बीमारियां हैं, सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार हमारा हृदय पूरा टूट जाता है कि इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, कि भगवान इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी बीमारियां क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो उसके पीछे रीज़न हम ही हैं। अगर हम गरीब हैं या हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। हम किसी और को इसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। ये इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। इसके जिम्मेदार हम हैं। जिस प्रकार जैसा हम बीज बोते हैं वैसी फसल उगती है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी फसल उगेगी। उसी प्रकार जैसे हमने पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं, तो वैसे ही हमें उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी है, तो वो अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी जॉब लगेगी उसकी। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर अच्छे मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। वो अपेक्षा नहीं कर सकता कि मेरी अच्छी जॉब लगेगी, मैं पास भी हो पाऊंगा, क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की है, उसने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है। तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा, तब उसका परिणाम अच्छा आएगा। जिस प्रकार अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे जॉब में, तो क्या है, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। गलत परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत मिलेगा। तो कॉमन सा सिद्धांत है। तो उसी प्रकार अगर हमने किसी दूसरे व्यक्ति को पिछले जीवनों में किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है, मन से तन से जिस भी फॉर्म में, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हमको इस जीवन में उसी फॉर्म में कष्ट, दुख किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो जैसा हमने बीज बोया था उसकी फसल वैसे हमको इस जीवन में मिल रही है। तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है। अगर ऐसा गरीबी है, अमीरी है, और ऐसा ही नहीं है हर व्यक्ति गरीब है, हर व्यक्ति जीवन में समस्याएं हैं, नहीं। कुछ कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, और जिनके जीवन में इतनी समस्याएं नहीं है, या जो समस्याएं हमारे जीवन में वो समस्याएं उनके जीवन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, पिछले जन्मों में ऐसे उन्होंने कार्य किए थे कि इस जीवन में उनका परिणाम उनको खुशी के फॉर्म में या संसाधनों के फॉर्म में उनको मिल रहा है। पहले उन्होंने ऐसा किया था, और अगर हमने भी अच्छा किया था तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, हमने गलत किया था तो हमें गलत मिलेगा, या उन्होंने कुछ गलत किया था तो उनको परिणाम मिलेगा उसका, अगर अच्छा किया था उनको उसका परिणाम उसमें मिलेगा। तो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हम भी गरीब होंगे, कभी हमारे जीवन में समस्या आएंगी, दूसरे व्यक्ति के जीवन में समस्या आएंगी, लेकिन ये सब किस पर बेस्ड है? हमने जैसा पिछले जन्मों में कार्य किया है वैसा हमको फल मिलेगा। तो अगर हम आगे जीवन में अच्छा चाहते हैं कि अगले जन्मों में मुझे अच्छा सुकून की जिंदगी जीने को मिले, मेरे जीवन में सुख हो, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? जो हम अभी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अच्छा जीवन हो मेरा, फ्यूचर में अच्छा गंतव्य स्थान मिले मेरे को, तो मुझे इस जीवन में अच्छा कार्य करना पड़ेगा, तभी मुझे अच्छा स्थान मिलेगा। किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना पड़ेगा। अगर अभी भी मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊंगा तो फिर से मुझे मौका मिलेगा उन कष्टों को फिर से प्राप्त करने का। तो इसीलिए ये सब भगवान गीता में कहते हैं, कर्म बंधना गहना कर्मणो गति। ये सब कर्मों की गति है। जैसा हम बीज बोएंगे, जैसा हम कर्म करेंगे पास्ट लाइफ में, उसका फल हम अब भोग रहे हैं, और जैसे कर्म हम अभी करेंगे वैसा फल फिर उनका परिणाम हमें अगले जन्मों में मिलेगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।